झारखंड की हेमंत सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। हेमंत सरकार ने 11वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा में 7 वर्षों की छूट दी है। अब अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2017 की तिथि से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2014 की तिथि से होगी। वहीं हेमंत सरकार ने सभी सरकारी कर्मियों के लिए होम लोन के नियमों में छूट दी है। अब 60 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी जमीन को बंधक रखे मिल सकेगा। यह व्यवस्था सभी वर्ग के कर्मियों के लिए लागू होगी। इसके तहत अभी वर्तमान में जो प्रावधान था, इसके अंतर्गत जो अग्रिम की राशि दी जाती थी वो 30 लाख तक अग्रिम राशि दी जाती थी गृह निर्माण के लिए, और जो 393 का उल्लेख किया गया है, इसके तहत कर्मियों को जब गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति दी जाती थी तो उसके एवज में इनको बंधन पत्र संपादित कराना पड़ता था। और इस कारण से जो एसटी कर्मी हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सरकारी सेवकों का, चूँकि मॉर्गेज जो है वो 5 साल के लिए ही हो पाता था, इसलिए जो अग्रिम की राशि है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम उनको अग्रिम राशि दी जाती थी। तो इसे शिथिल करते हुए अब मॉर्गेज नहीं करेंगे, लेकिन सभी कर्मियों को समान रूप से एक शपथ पत्र देना होगा कि गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति प्राप्ति के उपरांत घोषित भूमि प्लॉट को किसी अन्य वित्तीय संस्थान में बंधक रखकर अन्य गृह निर्माण ऋण प्राप्त नहीं किया जाएगा। और बहुत सारे दूसरे प्रावधान हैं, लेकिन इसमें अधिकतम 60 लाख रुपए तक की गृह निर्माण राशि दिया जाएगा अग्रिम। वहीं हेमंत सरकार ने राज्य में 50 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से पेंशन के लाभुकों की संख्या में लगभग 18 लाख का इजाफा होगा। सरकार के फैसले का असर सभी वर्ग की महिलाओं पर होगा, जबकि एससी और एसटी वर्ग के पुरुषों को भी ये लाभ मिलेगा, लेकिन सामान्य वर्ग के पुरुषों को ये लाभ नहीं मिलेगा। बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति। ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन पर स्वीकृति प्रदान की गई, और इसके तहत राज्य अंतर्गत सभी महिलाएं जो 50 वर्ष से अधिक की हैं और एसटी एससी वर्ग आयु वर्ग के लोगों को पेंशन योजना अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा। हेमंत सरकार ने 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। अब गर्भवती महिलाओं को मातृ किट का वितरण किया जाएगा। एक किट पर लगभग 1500 रुपए का खर्च आएगा और लगभग 6 लाख महिलाओं को ये किट दिया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में बड़े अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन झारखंड में स्कूल और मेडिकल कॉलेज खोलेगी। और मुझे लगता है कि इस सरकार का हर कैबिनेट अपने आप में एक अलग लकीर खींचता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसी के कड़ी में आज का ये कैबिनेट भी आज हमारे रांची जिला के इटकी में हम लोगों ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ जो हम लोगों का इकरारनामा हुआ था, जिसके माध्यम से वो यहाँ एक स्कूल जो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक का होगा, 500 बेड का अस्पताल, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, फिर सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक रूप से लोग कैसे स्वावलंबी होंगे, इस पर उनका रिसर्च सेंटर और शिक्षा ग्रहण देने की कार्य वहां किए जाएंगे। इस तरह से हेमंत सरकार की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जेपीएससी के एग्जाम में उम्र की छूट मिलने से लाखों छात्रों को राहत मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।